हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी तैयारी में अब और भी जोरों शोरों से लगे होंगे। ठीक है, हम लोग इस तद्भव तत्सम की सीरीज में 4 लेक्चर कर चुके हैं। आज 5वां लेक्चर देखिए, अर्थात 320 नंबर क्वेश्चन तक स्फूर्ति का कर चुके हैं और 321 नंबर आपको देखना है। 321 नंबर क्या कह रहा है? स्कंध। स्कंध स्कंध तो तत्सम है, इसका तद्भव बताना है। तो स्कंध माने क्या होता है? कंधा। पीछे कई बार हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभ्यंतर क्या मतलब क्या होता है? अभ्यंतर माने अंदर, आभ्यंतर माने अंदर होता है। ठीक है। चौपाया, चौपाया तद्भव है। इसका क्या होगा? 4 पैर, जिसमें ऐसे में फिगर नहीं बनाया था। ठीक है, चौपाया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो चौपाया चतुष्पाद। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा 322 नंबर सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि तद्भव बताना है आपको। सपत्नी, सौत का होता है सपत्नी। सौत क्या होता है? सौत। सौत का होता है सपत्नी। ठीक है। रिक्त, रिक्त का क्या होता है? रीता। रिक्त का तद्भव तद्भव क्या होता है? रीता। शक्कर, शक्कर का क्या होता है? शक्कर को होता है शर्करा। क्या? शर्करा, ये बता चुका हूँ। ठीक है। वल्गा किसका होता है? वाग का अलग वल्गा। वल्गा याद नहीं आ रहा है, लिखाया हूँ, ये मुझे अच्छे से याद है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। सुष्ठ, सुष्ठ का क्या होगा? सुष्ठ तत्सम है, इसका मतलब इसमें क्या बताना है? तद्भव। क्या बताना है? तद्भव। तो इसका सुष्ठ का क्या होगा? सोंठ। क्या होता है? सोंठ। ठीक। श्रेणी का श्रेष्ठी होता है सुगंध। सुगंध का क्या होगा? बोलिए। सुगंध, सुगंध का क्या होता है? शोध। सुगंध का तद्भव क्या होता है? शोध। 324 नंबर सवाल देखिएगा, ये क्या कह रहा है? कह रहा है आपको बताना है, तद्भव बताना है। हंसी, देखो चंद्रबिंदी मिल गया तो क्या है? तद्भव ही होगा हंसी का। हंसी का क्या होता है? हास्य होता है। हंसी का क्या होता है? हास्य। बाकी सब क्या है? यूनिक पॉइंट कहता है ना कि व, स्र, ठीक है, या छत्री वाला छ, या त्र, या य, ठीक है, या फिर बड़ा स, या फिर ये स मूर्धन्य स, या फिर इस तरीके का आम्र में र लगा हो, या रेफ उड़नतुआ र लगा हो, या फिर नीचे इस तरीके का रे लिखा हो जैसे अमृत, या फिर री। इन वर्ण का अगर प्रयोग होता है तो सामान्यतः वो तत्सम की तरफ आप जा सकते हैं, यदि वो वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध नहीं लिखे गए हैं तो इसमें आप देखेंगे विधवा में भी, वचन में भी, शौर्य में भी, तो सब तत्सम है। सीखना है आपको, कितना रटेंगे। समझ पा रहे हैं ना मैं कह रहा हूँ क्या? 325 नंबर देखिएगा। ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 325 क्या कहता है बताइए? 324 325 बताइए क्या कहता है? ठीक है, मतलब जाति धर्म, ठीक है, जाति धर्म लिंग के बिहार पर किसी को क्या है? मतदान से रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। इसमें कह रहा है कि तत्भव आपको बताना है। तो हस्त, हस्त का क्या होता है? 2 चीज़ों का हस्त होता है, मैं बार बार बताता हूँ। एक तो हाथ का हस्त होता है और एक हथौड़ा का हस्त, दोनों का मैं बताता हूँ। हींग का क्या होता है? हींग का हिंगू होता है। क्या होता है? इस तरीके से लिखते तो सही होता। जब हिंगू पढ़ाता हूँ तब बोलता हूँ ना आपसे कि बताइए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हींग उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को ओडीओपी के तहत रिजर्व है? हस्ती, हस्ती को आता है तो मैं बताता हूँ ना आपको, हस्ती और हस्ती, हस्ती और हस्ती दोनों ही हाथी के तत्सम हैं। हीरक, हीरक को बताया था कि डायमंड जुबली मनाते हैं आप, हीरक। ठीक है, हीरक जयंती, तो वो हीरक क्या है? तत्सम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हस्त, अभी हस्त का बताया कि हाथ और हथौड़ा दोनों होता है। ठीक है, तो हस्तिनी का क्या हो जाएगा? जैसे हस्ती, हस्ती और हस्ती दोनों बताया हाथी का है, तो हस्तिनी किसका हो जाएगा? हथिनी का हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। 327 नंबर सवाल देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है आपसे तत्भव बता देना है। तत्भव से तत्सम बने सही युग्म, इस तरीके के सवाल आ रहे यारों में
आता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इस तरीके के सवाल जो बनते हैं ये यहाँ से ये जो युग्म वाले हैं इनको अच्छे से आपको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्तनी का भी लोचा रहेगा। ठीक है, और अशुद्ध माने वर्तनी का तो रहेगा ही रहेगा, और पूछा रहेगा तद्भव तत्सम, लिखेगा पहले तत्सम फिर तद्भव, वो भी खेल खेलता है इसमें। माने इसमें 3 तरह से सवाल प्रॉब्लम में आपको डालेगा। अभी हम लोग इसको एक एक करके समझाएंगे। आप एकदम रिलैक्स होकर के अच्छे से पढ़ो। बस आप ठान लो तो ठान लो, करना है सो करना है, बस ये माइंडसेट के साथ पढ़ो बस। ठीक, एग्ज़ाम आने वाला है, अपने आप के ट्रस्ट को बढ़ाते जाओ, जिससे कि आप पढ़ रहे हो तो आपको याद ज़्यादा हो। उससे कब होगा? जब आप अपनी वैल्यू इन्हेंस करोगे तब। ठीक है, और रिलैक्स मोड में जब बैठ के पढ़ोगे, ऑनेस्ट ईमानदारी से कि कोई नहीं देख रहा है लेकिन मुझे क्या है, एकदम फुल फोकस्ड होके पढ़ना है, ऐसा बोल के पढ़ेंगे तब। तो तद्भव से तत्सम, देखो इसको सीखते जाना। मैं जो बोल रहा हूँ, अगर कहीं पे भी कह रहा है तद्भव से तत्सम, तो इतना याद रखना है कि पहली प्रायोरिटी आपको देखना है कि 2 जो शब्द दे रखे हैं उसमें पहला अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए? तद्भव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वाला तत्सम होना चाहिए। यदि तद्भव तत्सम पूछा है तब, जैसे 327 नंबर, लेकिन 328 में देखिए पूछा है तत्सम तद्भव, तब इसमें क्या होगा? ए मतलब जो शब्द है ये अनिवार्य रूप से तत्सम होना चाहिए और दूसरा तद्भव होना चाहिए। भले ही शुद्ध लिखे हों, लेकिन अगर ये इंटरचेंज होंगे तो भी सवाल आपका गलत माना जाएगा। आप इसे खोपड़ी खोल के आज ही दिमाग में बिठा लो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पूछ क्या रहा है, तत्सम से तद्भव या तद्भव से तत्सम। क्लियर हो गई बात? तो ये की पॉइंट है। चलिए देखिए, तद्भव से तत्सम बताना है तो गांव तद्भव है, गांव बिल्कुल तद्भव है। ठीक है, ग्रामीण बताइए, गांव का क्या होता है? गांव का इतना रटे हैं आप, गांव का ग्राम केवल होता है। गंवार का क्या होता है? गंवार का ग्रामीण होता था। गंवार का क्या होता था? ग्रामीण होता था। ये रटे थे, तो यहाँ तो ये सही नहीं है। देखो, पहला तद्भव है लेकिन दूसरा इसका तत्सम नहीं है। आम का क्या होता है? आम्र। आम का क्या होता है? तत्सम आम्र। तो देखो, ये इधर तद्भव लिखा है, इधर तत्सम लिखा है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जो का यह नहीं होता है, यह तो अपने आप में क्या है? तद्भव। तो जो का क्या होता है? यह। जो का यह विसर्ग लगेगा, और आपको बताया था कि विसर्ग लगना क्या है? तत्सम को ही रिप्रेजेंट करता है। जड़ का क्या होता है? जड़ का जटा होता है। जड़ का तत्सम क्या होता है? जटा। अब देखो, इसके पहले जो आपने मेरे साथ अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, टेस्ट के माध्यम से और PYQ के माध्यम से, अब उन्हीं का आप क्या करेंगे? इंटीग्रेटेड समेकित अध्ययन यहाँ पर करेंगे। ठीक, और अपनी समझ को और अच्छा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए 328 वाले में देखिए, कह रहा है आप बताओ तत्सम तद्भव। तो पहला देखिए नक्षत्र, तो नक्षत्र तो पहला तद्भव लिख दिया तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि 6 लिखा है, अगर इस तरीके से लिखता तो सही भी होता है। और आप बी देखो तो पकवान न लिख दिया है। पकवान वैसे भी नहीं होता, पकवान होता है। पकवान होता है, तो ये तो वर्तनिक दृष्टि से गलत लिख दिया। और सी देखिए तो गिद्ध का गीध, तो जबकि गिद्ध कैसे लिखा जाता है बताइए? गिद्ध इस तरीके से लिखा ही नहीं जाता, वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध है। देखो कितना सही खेल रहा है ये सवाल आपसे, वर्तनिक दृष्टि से ये वाला सवाल खेल गया। देखो ये वाला सी, देखो गिद्ध तत्सम है, गीध तद्भव है, लेकिन यहाँ क्या खेल रहा है? मैं जैसा आपको बताया 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे, और यही यूनिक पॉइंट आपको, देखो मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ, लेकिन जो इतने लंबी स्टडी का एग्ज़ाम्स देने का जो ये घिस्सा पिटा हुआ हूँ,
उस नॉलेज को मैं आपको बता रहा हूँ। देखो वो चीज़ आप महसूस भी कर सकते हो कि देखो दो जगह है, केवल किससे खेल रहा है। ये तो मान लो यहाँ उल्टा है, लेकिन यहाँ पर भी वर्तनिक दृष्टि से खेल रहा है, क्योंकि पकवान न लिखा होता, पक्वान न है। यहाँ तो सीधे सीधे वर्तनी वाला सवाल खेल गया आपसे। गृध्र लिखा, लेकिन वर्तनिक दृष्टि से गृध्र ऐसे लिखा नहीं जाता, इसीलिए ये गलत है। लेकिन आपको लगेगा यार ये तो सही है, यहाँ आप मार के चले आओगे गलत है। यही तो बड़े पेपर में आपको देखना है। ठीक, देखो ये PCS CSET 2021 में पूछा है। तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में बैठो, आप अच्छे से यहाँ पढ़ के जाओगे तो गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ देखो क्या लिखा है, अवश्याय। अवश्याय का क्या होता है, ओस। तो ओस का अवश्याय आप इसके पहले रटे थे, तो इसमें देख लीजिए कि तत्सम पहले लिखा है, तत्भव बाद में लिखा है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझा दिया। अब बार बार आप नहीं बोलूँगा तो भी आप कर लेंगे। 329 देखिए क्या रहा है, निम्नलिखित में से सही युग्म चुनिए। इसका क्या मतलब है, अगर कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्रम कुछ भी हो सकता है। ए और बी में शब्दों में ये तत्सम ये तत्भव भी हो सकता है, बस ये हो शुद्ध होना चाहिए, या ये तत्भव और ये तत्सम हो। ठीक है, ये भी हो सकता है, बट सही होना चाहिए। समझ गए, तो इसमें क्रम नहीं देखना है। ये नया वैरायटी, इसको भी आप सीख लो। यही तो आप यहाँ सीखने आए हैं, है ना, ताकि हम बेहतर से बेहतर कर सके। अब यहाँ पर देखो, गलीचा, पुर्तगाली। अच्छा, ये शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि वो इसका है ही नहीं है। ये क्या है, ये भाषा संबंधित है, देशज है या विदेशज है। इनको आप चाहे पॉज करके पढ़ लीजिए, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए कह रहा है तद्भव से तत्सम बना है, तो पहले तद्भव होना चाहिए फिर तत्सम। ऑप्शन ए देखो, धुआं। धुआं, ठीक है, धुआं का क्या होता है, धुआं तद्भव पहले लिखा है तो तद्भव लिखा है। धुआं का धूम्र होता है, धुआं का क्या होता है, धूम्र होता है। लेकिन देखो कितना बेहतरीन, जो मैं आपको बोलता हूँ ना, सच कह रहा हूँ, एक घिसी पिटी नॉलेज बोलता हूँ, इसीलिए प्रैक्टिकल नॉलेज बोलता हूँ। ठीक है, कोई मैं तो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ यार, मैं हिंदी का टीचर तो हूँ नहीं। ठीक, तो इस तरीके से। लेकिन देखो यहाँ पर ए में देखो क्या लोचा है, तत्भव लिखा है, लेकिन आप झट से अगर पढ़ के गए तो धूम्र की जगह क्या लिख दिया, ध्रूम। क्या लिखा है, ध्रूम। अब देख लो अंतर, धूम्र और ध्रूम। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ज्ञान चक्षु खुल रहा है कि नहीं, खोपड़ी खुल रही है ना। यही आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप जब पढ़ते हो मेरे साथ तो रिलैक्स मोड में पढ़िए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके दिमाग में उतर सके। ठीक, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, वर्तनिक दृष्टि से आपसे खेल रहा है कि ये किससे खेल रहा है, वर्तनिक दृष्टि से। चख, चख और चक्ष लिख दिया। ठीक है, चख दीदा तो आप जानते हैं आँख की पर्यायवाची है, तो यहाँ चक्ष लिख दिया, तो पीछे जो लिखा है वो तो गलत है, दोनों ही तत्सम हो गए। नेह का क्या होता है, स्नेह होता है। क्या होता है, नेह का तत्सम स्नेह होता है, लेकिन लिखा क्या है, स्नेह। इसका मतलब ये दोनों ही तद्भव हो गए। यहाँ देखो सी में भभूत तद्भव हो गया, उसका क्या होता है, विभूति। उसका तत्सम क्या होता है, विभूति। इसके ऊपर आप पढ़ चुके हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब तक जो पढ़े हैं उनको आप वही यूज करना है, लेकिन बस टैकल करने का तरीका आपको चेंज करना है, नया सीखना है। 331 देखिएगा, तत्सम तद्भव का सही युग्म बताना है, माने पहले तत्सम फिर बाद में तद्भव। चलिए ढूंढते हैं। तत्सम महूक, देखो इसमें भी लोचा किया है। महुआ का होता है मधुक। क्या होता है महुआ का, मधुक, लेकिन लिखा क्या है, महूक। समझ गए ना, ये गलत हो गया। अक्षवाट, अक्षवाट तत्सम है, बिल्कुल तत्सम है, उसका होता है अखाड़ा।
क्या होता है, अखाड़ा, बिल्कुल सही है। तो ये तत्सम और फिर तत्भव दोनों से मिल गया, सही हो गया। आर्द्रक लिख दिया, जबकि होता क्या है, आर्द्रक। क्या होता है, आर्द्रक, अदरक का आर्द्रक। और यहाँ क्या गलत है, ईख का इक्षु होता है, माने इच्छा नहीं, इक्षु होता है। ठीक, तो इस तरीके से गलत लिखा है। 332 नंबर सवाल देख लीजिए जल्दी से। कह रहा है तत्सम तद्भव बता दीजिए आप। तो तत्सम तद्भव पहले होना चाहिए। चिड़िया तद्भव है, लेकिन क्या चटर्क होता है कि चटका, चिड़िया का चटक, क्या होता है, चिड़िया का चटक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चटर्क लिख दिया, ये तो पूरा गलत कर दिया। मौसी का मातृजा, देखो मातृजा अगर आपने कह दिया तो इसका मतलब मौसी माँ के गर्भ से जन्म ले लेगी। मातृजा अगर आपने कह दिया तो इसका क्या मतलब हो गया, माता से जन्म ले लिया मौसी। ऐसा होता नहीं, मौसी और मम्मी तो दोनों ही नानी के पेट से होती हैं, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। पोथी का पुस्तक, पोथी का पुस्तक तद्भव तत्सम सही है, लेकिन अब मिला लेना है, क्या पहले तद्भव लिखा है, पोथी तद्भव है, क्या तत्सम बाद में लिखा है, बिल्कुल सही। तो पहले, अब इसे सिखा रहा हूँ आप कैसे टैकल करोगे। पहले आप अच्छे से विकल्प ढूंढो, फिर उसके बाद ऊपर से मैच कराओ। देखो सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, देखो पहले आप ए अब बी, दो चार इसीलिए बताने के बाद बता रहा हूँ। पहले ए और बी में सही आप तद्भव तत्सम ढूंढो, फिर जो सवाल में पहले अगर तत्सम कहा है तो पहले तत्सम मिलाओ, और तद्भव बाद में कहा है तो तद्भव बाद में मिलाओ। अगर मैच करता है आंसर सही है। समझ गए। तो पहला काम क्या करेंगे, पहले एक सही विकल्प ढूंढना है, फिर तद्भव तत्सम पूछा है या तत्सम तद्भव पूछा है उससे मैच कराएंगे उसी क्रम में लिखा है कि नहीं। ये है की पॉइंट। अब इसी को आप कह सकते हैं ट्रिक। क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम को, पेपर को टैकल करने की ट्रिक। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 333 नंबर। ये आपसे कह रहा है कि तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। इसका क्या मतलब कह रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि तद्भव तत्सम नहीं है, बल्कि दोनों ही विकल्प क्या हैं, दोनों ही विकल्प तत्सम हैं। दोनों ही विकल्प क्या हैं, तत्सम हैं, क्योंकि यहाँ तद्भव तत्सम नहीं दिया, केवल तत्सम की दृष्टि से इसका मतलब दोनों ही विकल्प क्या हैं, तत्सम ही ढूंढने आपको। ठीक है, तो इस कह रहा है तत्सम ढूंढिए, और कह रहा है तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। इसका मतलब क्या है, तीन तो तत्सम हैं युग्म में, लेकिन एक क्या है उसमें से तत्सम का युग्म न होकर के तत्भव के युग्म होंगे, या तत्भव तत्सम के युग्म होंगे, माने दोनों ही तत्भव तत्सम नहीं होंगे। ये अच्छे से आपको सिखा रहा हूँ। देखो अच्छे से, ये बड़े जितने भी अच्छे लेवल के पेपर हैं इस तरीके के सवाल अनिवार्य आते हैं, लेकिन कितना भी कैसा भी पूछे, कहीं भी पूछे, आप अगर ईमानदारी से पढ़ के साथ में जा रहे हैं तो कर लेंगे। तो चलते हैं, ढूंढते हैं। तीन तत्सम के होने चाहिए। दीक्षा तत्सम है, परीक्षा तत्सम है, तो तत्सम मिल गया, तो एक तो मिल गया। सूकर सुअर का होता है, बलिवर्द बैल का होता है, तो दोनों ही तत्सम मिल गए, ये भी विकल्प तत्सम है। वरिष्ठ जेठ का होता है, कनिष्ठ है, मतलब छोटे का होता है, तो कनिष्ठ और वरिष्ठ दोनों ही तत्सम है, तो ये तो तीनों तत्सम मिल गए विकल्प। अब बचा विकल्प सी, ये दोनों ही तत्सम नहीं होंगे, क्योंकि तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध ढूंढना था, तो ये दोनों ही क्या हैं, कपूत और सपूत दोनों ही तद्भव हैं। यहाँ हो सकता था कि एक तत्सम एक तद्भव होता, तब भी आपका विकल्प यही सही होता। क्यों, क्योंकि दोनों ही तत्सम विकल्प की दृष्टि से अशुद्ध पूछा था। कपूत का कुपुत्र और सपूत का सुपुत्र होता है। 334 नंबर सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है, तद्भव तत्सम में कौन सा युग्म सही है बताना है। तो नहीं होता तो अलग देखते हैं, सही है तो पहले एक सही विकल्प ढूंढते हैं, फिर तद्भव तत्सम में मैच करा लेंगे। चलते हैं अब ढूंढते हैं, अब तरीका बताता हूँ। चौथा का चतुर्थ होता है तद्भव तत्सम, करेक्ट है,
लेकिन अब मिला लेते हैं, क्या पहले तत्भव लिखा है तो चौथा पहले तत्भव लिखा है, क्या बाद में तत्सम लिखा है तो तत्सम चतुर्थ होता है, बाद में लिखा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो बी में क्या गलती है, तो एक, ये सब लिख लिख के आपको समझाया हूँ हर गिनती को। 31 का क्या होगा, एक त्रिंशत होता है, क्या होता है, एक त्रिंशत। 21 का क्या होता है, एक विंशति, क्या होता है, एक विंशति। ठीक है, और 51 का होगा एक पंचाशत, 61 का क्या होगा, एक षष्ठी, 91 का क्या होगा, एक नवति, और 81 क्या होगा, एकाशीति। ये सब आपको बताया हूँ। देखो डी देख लो, इसमें क्या गलत है, तो इतना का इयत होता है, केवल इयत लिखता तो सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्तनिक दृष्टि से गलत है, इयत लिख दिया। 68 का क्या होगा, 68 का अष्टजिष्ठ लिख दिया, जबकि ये मैं आपको टेस्ट में कराया हूँ, अष्टाजष्टि होता है, अष्टाषष्टि होता है, क्या होता है, अष्टाषष्टि माने अष्टषष्टि। क्यों, क्योंकि षष्ठी माने क्या होता है, ये आपको बार बार बताया हूँ, षष्ठी माने 6 होता है, इसके पहले जिसका भी पूछे, नहीं अष्ठी माने 60 होता है, उसके पहले 7 पूछे चाहे 6 पूछे चाहे 8 पूछे, तो 8 का लिखो यहाँ पर अष्ट, अष्ट, और 60 का लिखो षष्ठी, तो अष्ट षष्ठी, ऐसे ही तो बताया। ठीक, अगला देखिएगा 35 नंबर, 335 नंबर सवाल, ये क्या कह रहा है, तत्भव तत्सम के सर्वोत्तम शब्द बताइए। तो तत्भव तत्सम, तो पहले ढूंढते हैं सही शब्द, फिर मैच कराएंगे। आज का क्या अर्च के जगह अद्य होता है, नहीं आज का अद्य होता है। सांचा का संचक होता है, नहीं सांचा का सच्चक होता है, तो ये सब गलत है। आज का अर्ची होता है, नहीं आज का अद्य होता है, आज का अर्ची होता है, यहाँ पर खेल रहा है ये। घर का गृह होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन अब मिला लेते हैं कि क्या कह क्या रहा है। ठीक है, तो घर का गृह में क्या तद्भव पहले लिखा है, बिल्कुल लिखा है, क्या तत्सम बाद में लिखा है, बिल्कुल लिखा है, इसीलिए ऑप्शन सी सही है। ये 5-7 ऐसे आपको सिखा दे रहा हूँ ताकि जो है आप जल्दी जल्दी कर सकें। तद्भव तत्सम की माने शुद्ध बताना, तद्भव तत्सम। तो अंधा, अंधा तो तद्भव है, लेकिन क्या उसका अंधक होता है ना, अंधा का क्या होता है, अंध होता है, अंधक नहीं, तो ये गलत हो गया। पहले तो विकल्प ढूंढो, तत्सम तत्सम। फूल का पुष्प बिल्कुल होता है, रटाया हूँ। अब इसी में देख लो, पहले तद्भव लिखा है, फूल पहले तद्भव लिखा है, तत्सम पुष्प बाद में लिखा है, बिल्कुल सही है। चबाना का चबरड़ नहीं होता है, चरवड़ होता है। पसीना का प्रस्वेद नहीं होता है, प्रस्वेद होता है, क्या होता है, प्रस्वेद होता है। ठीक है, यही सब तो आप जो ऊपर पढ़े उन्हीं का क्या करना है, यूज करना है, बस विवेक यूज करते हुए। आगे देखिएगा, तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम युग्म बताना है, तद्भव तत्सम, तो पहले ढूंढेंगे फिर मैच कराएंगे। दूल्हा का दुल्लह होता है, नहीं दूल्हा बहुत दुर्लभ होता है, रटाया हूँ। अग्रणी का क्या होता है, अग्रणी का अग्रवर्ती होता है, नहीं अगुआ का अग्रणी होता है। अनंत का अन्यत्र होता है, नहीं अनंत का अनंत शायद होता है। और गणेश का गणेश होता है, तो गणेश का गणेश तो सही है, लेकिन अब देखो तद्भव पहले लिखा है, तत्सम बाद में लिखा है, इसीलिए ये विकल्प सही हो गया। आगे देखिए 338, ये कह रहा है आपसे कि तद्भव तत्सम सही बताइए। तो चलते हैं, उगाना का उदात होता है, नहीं उगना का क्या होता है, उगना का उद्गात होता है, उदात नहीं। लौहार का क्या होता है, लौहकार। देखो लोहार का लौहकार होता है, लौहार होता ही नहीं, लोहार होता तब लौहकार होता उसका। जीभ का जिह्वा, जीभ का जिह्वा तद्भव तत्सम सही है। सरसों का ससर्प होता है कि सरसप होता है, देख रहे हैं कि नहीं, सरसों का सरसप होता है लिखा है, ससर्प लिखा है। आप जैसे मैं पढ़ रहा हूँ शुद्ध, उसी प्रकार पढ़ना, तो आप गलती नहीं करोगे। अगर आप जो है जल्दी में अशुद्ध रीड कर गए तो संभावना पूरी है गलत होने की। तो जीभ का जीवा हो जाएगा, तद्भव पहले लिखा है, तत्सम बाद में लिखा है, इसीलिए सही है। 339, ये क्या कह रहा है आपसे, तत्सम से तत्सम बने सही युग्म
को चिन्हित कीजिए। तद्भव से तत्सम। तो पुरुषार्थ नहीं, देखिए पहले लिखा है पुरुषार्थ का पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ का पुरुषार्थ तो तद्भव तत्सम सही है। क्यों? क्योंकि सी देखिए घी का घृत लिखा, घी का घृत होता है। भतीजा का भ्रातृज्य होता है, लेकिन भारतज्य लिखा है। गोद का क्या होता है? गोद का क्रोड होता है, लेकिन कोर्ड लिखा है। ये सही है, लेकिन पुरुषार्थ तद्भव पहले लिखा है और उसका तत्सम बाद में लिखा है। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत ही नहीं। 340 देख लिए, तद्भव तत्सम बताने हैं आपको। खटिया का क्या होता है? खटवा। खटिया का खटवा, ठीक है। तद्भव से तत्सम बने, ठीक। देखिए खटिया का खटवा, दो पट्टा, दुपट्टा का द्विपट्ट होता है। सर क्या है? सरजूना नहीं, सजूना सज्जापन होता है ना, सजाना, सॉरी सजाना सज्जापन होता है। सजाना सज्जापन होगा, ये लिखा ही गलत है। तीर्थ का तीर्थ, तीर्थ का क्या है? तीर्थ, बिल्कुल सही है। तो पहले तद्भव लिखा है, बाद में तत्सम लिखा है, तो ये सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़िएगा। यहाँ क्या कह रहा है? खाट का खट्टवा होता है, खाट का खट्टवा। तद्भव तत्सम बताना है आपको। यहाँ पर क्या है? गाय, गाय का गो, देखो ढूंढो सही है। गाय का गो और गौ दोनों होता है, हटाया हूँ तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन अब ढूंढ लो क्या तद्भव पहले लिखा है? बिल्कुल लिखा है। तत्सम बाद में लिखा है, बिल्कुल लिखा है, तो ये सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सी देखो, क्यों, क्यों का किम पुनः होता है, किम पुनः होता है। कौन का क्या होता है बताइए? कौन का पुनः होता है, क्या होता है? कौन का पुनः। झूठा का झुष्ट नहीं होता, जुष्ट होता है। झूठा का क्या होता है? जुष्ट होता है। ये सब सुनते जाओ आप। 342 नंबर सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है तत्सम तद्भव बतानी है आपको। तद्भव पहले होगा, तत्सम बाद में। पहले ढूंढते हैं। सत्तू का क्या होता है? सत्तू का सतुआ नहीं, सख्त हो जाता है, सख्त होता है। लौंग का लवांग नहीं होता, लौंग का लवंग हो जाता है। घोड़ा का घोटक, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए तद्भव पहले लिखा है, तत्सम बाद में लिखा है, तो इसलिए सही है। 343 नंबर सवाल देख लीजिए, ये क्या कह रहा है? तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध, देखो यहाँ पर पढ़ना है सही से। ये कह रहा अशुद्ध बताओ, क्या बोला ये? अशुद्ध। इसका मतलब ये है कि दोनों ही जो शब्द एडजेसेंट हैं, लगे हुए हैं आपस में, वो दोनों ही तत्सम होंगे, लेकिन एक में क्या है? 3 तत्सम तत्सम होंगे, जोड़े 3 तत्सम तत्सम के होंगे। एक तद्भव तद्भव का हो सकता है या तद्भव तत्सम का हो सकता है, और वही आपको छांटना है। तो तृण, तृण और दंड बिल्कुल तत्सम तत्सम है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तृण, तिनका का तृण होता है, ठीक है। दंड का दंड होता है। वस, यहाँ पर देखिए सी, देखिए कपाट और एकादश, ठीक है। एकादश 11 और कपाट, कपाट केवाड़ का कपाट होता है तत्सम, तो दोनों ये तत्सम तत्सम है। राजपुत्र तत्सम है, और सूकर भी सुअर का होता है, तत्सम है, तत्सम तत्सम है। लेकिन इसमें देखो, जैसा मैं बोलता हूँ कि या तो हो सकता है कि दोनों ही विकल्प, दोनों ही शब्द ए और बी क्या हो? तद्भव तत्सम, तद्भव तद्भव हो सकते हैं, तब भी वो ढूंढना है आपको, गलत हो जाएंगे। या तद्भव तत्सम हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? वत्स, वत्स तत्सम है, जबकि परख क्या है? परख तद्भव है। परख क्या है? मैं बार बार बोलता हूँ ना, मेरा आंसर परख लीजिए, मेरे पढ़ाने का तरीका परख लीजिए। माने परख माने परीक्षा, परख माने तत्सम परीक्षा होता है। और वत्स क्या है? वत्स 2 का तत्सम होता है, एक साथ मैं बार बार बोलता हूँ। एक बछड़ा का होता है, एक बच्चा का। बच्चा और बछड़ा दोनों का ही तत्सम क्या होता है? वत्स होता है, ठीक। चलिए आगे देखिए 344। इतनी बार मैं आपको बोलने से थक नहीं रहा हूँ, इसीलिए कि ताकि ये सब क्या है, अगर आपको, अगर मेरे साथ पढ़ते पढ़ते इसी में अगर 500 क्वेश्चन अगर रट गए, ठीक है, और 500 वहाँ रट गए, तो मानिए 10 में 10 पूरे के पूरे छाप के आओगे।
कोई रोक नहीं सकता और कोई रोकेगा नहीं। ये देख लेना, आप ईमानदारी से पढ़ के जाओ, लाओगे नंबर। तत्सम से तद्भव, अब देखो यहाँ उल्टा है, अभी तक तद्भव तत्सम पढ़ रहे थे, अभी तत्सम से तद्भव, माने पहले हमें क्या ढूंढना है, पहले तत्सम तद्भव का जोड़ा ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये देखना है कि पहले क्या तत्सम लिखा है कि नहीं, फिर बाद में तद्भव लिखा है कि नहीं। अगर पहले तत्सम लिखा होगा, बाद में तद्भव लिखा होगा, तो बिल्कुल ये आंसर सही होगा। अगर इसे मैच कराते वक्त ये इधर लिख गया, ये इधर लिख गया, तो इसे हम सही नहीं मानेंगे, चाहे वो भले ही क्यों ना सही हो, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या है, वत्स, पहला देखिए वत्स का बछड़ा, देखो अभी ऊपर बोल रहा तो वही सवाल यहाँ आ गया है। तो यही है कि अब वत्स और बछड़ा सही है, लेकिन अब मैच कराते हैं, क्या पहले तत्सम लिखा है, तो वत्स पहले तत्सम लिखा है, क्या बाद में तद्भव लिखा है, बिल्कुल लिखा है, तो इसीलिए ऑप्शन ए पर हम चले जाएंगे। शब्द का क्या होता है, शब्द होता है, वत्स का जो है बछड़ा और बच्चा दोनों होता है। गोधूल, गेहूं का गोधूम होता है, गोधूल नहीं। ये किससे पूछा गया है, यूपी एपीयू मेंस में, किसी में भी पूछो भाई, जब मेहनत करके इंसान जा रहा है तो उससे क्या ही पूछोगे। तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, समझ गए, इसका मतलब 3 तत्सम होंगे। यही, ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं वो दमदार टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें सब आपका नॉलेज टेस्ट हो जाएगा। तो तत्सम, पहला देखिए कर्म और विद्या, तो ये तो तत्सम है, लेकिन इसमें पूछा तत्सम नहीं है। दधि और भात, दधि दही का होता है, तत्सम है, लेकिन भात जो लिख दिया, दाल भात वाला भात जो लिख लिया वही गड़बड़ कर दिया, क्योंकि ये वाला क्या है, भात जो है वो तद्भव है। तो इसमें पूछा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, तो एक तत्सम है लेकिन एक तद्भव है, तो ये तो जोड़ा गलत हो गया, तत्सम होना चाहिए, इसलिए बी पर चले जाएंगे। अगला देख लीजिए, मछली का मत्स्य होता है, सी देखिए मछली का मत्स्य होता है, मृग का क्या होगा पता नहीं, देख लीजिएगा, मृग। ज्ञान क्षेत्र दोनों ही क्या है, तत्सम है। 346 देखिएगा सवाल, ये क्या कह रहा है आपसे, कह रहा तत्सम का कौन सा मेल गलत है बताना है। फिर से वही है, 3 तत्सम, एक तत्सम तद्भव हो सकता है या तद्भव हो सकता है। लौंग का लवंग, ठीक है, ये बिल्कुल क्या है, तत्सम तद्भव सही है, लेकिन पूछ रहा है तत्सम ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या पूछा, तत्सम का कौन सा मेल गलत है। अरे पूरा तो मैंने पढ़ा ही नहीं भाई, आप बोल भी नहीं रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा, तो तद्भव तत्सम ढूंढ लेते हैं, फिर तद्भव पहले लिखा होना चाहिए, तत्सम बाद में लिखा होना चाहिए। पहला देखो, तभी तो कह रहा हूँ, ये तो सही लग रहा था। लौंग का लवंग होता है, बिल्कुल सही है, लौंग का लवंग होता है, ठीक। तो लेकिन इसमें गलत ढूंढना है, तो इसे तो टिक करेंगे नहीं आप। बी देखिए, आत का अत्र, लेकिन देखो आत का अत्र बिल्कुल सही होता है, आत का अत्र सही होता है, लेकिन यहाँ लिखा अंत्र लिख दिया है। क्या लिखा है, आत का अत्र होता है ना, लेकिन यहाँ पर अंत्र लिख दिया है, ठीक है, तो इसलिए वर्तनिक दृष्टि से गलत है, यही ढूंढना था, बी गलत हो गया। और देखिए लुनाई का लावड़ेता, ठीक है, इस तरीके से कह रहा है, ये भी सवाल क्या है, लुनाई का लावड़ेता भी गलत है, ठीक है। लोन का लवण आप लिखे हैं, आप सब जो टेस्ट किए हैं उसमें लोन का लवण पढ़ चुके हैं। आयस का आदेश तो आपको रटा है, तो ये सही है, लेकिन इसमें पूछना था क्या गलत है, तो बी और सी 2 गलत हैं। 347 नंबर देखिएगा, ये क्या कह रहा है आपसे, तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो तत्सम और तद्भव सही हैं, लेकिन एक इसमें से गलत है, तो देख लेते हैं। पहला देखिए,
क्षीर का खीर होता है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दुग्ध का दूध होता है, बिल्कुल सही है। घृत का घी होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर लिख दिया है क्या, दधी, दही, दधी होता तो सही होता, दधी अगर होता तो सही होता, लेकिन लिख दिया यहाँ पर दही, तो इसलिए गलत है। तो यही बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए 338 नंबर क्या कह रहा है, 348 नंबर कह रहा है तद्भव तत्सम युग में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है। फिर से यहाँ पर देखो, अच्छे से पढ़ना है आप। तद्भव तत्सम तद्भव का त्रुटिपूर्ण माने 3 तो तत्सम तद्भव हैं, तो देखते हैं। बैन, देखो बैन, बैन का क्या होता है, बैन, बैन का क्या होता है, वचन, ठीक है। तो तत्सम इधर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में तद्भव लिखा है तो बिल्कुल सही है। कपाट का क्या होता है, कपाट का कपड़ा होता है, नहीं, केवाड़ का कपाट होता है, कपड़ा का करपट होता है, कपड़ा का करपट होता है। तो यही तो आपसे पूछ रहा है कि क्या तत्सम तद्भव गलत है, तो बी आपका गलत है। गंभीर का गहरा बिल्कुल सही है, पुराण का पुराना बिल्कुल सही है, आप रटे ही हैं। 349 देखिए ये क्या कह रहा है, तद्भव तत्सम बताना है आपको, ठीक, तद्भव तत्सम, और इसमें क्या है, त्रुटिपूर्ण बताना है फिर से। तो घृत का घी होता है, बिल्कुल सही है, ठीक, और त्वरित का तुरंत होता है, तुरंत, त्वरित का तुरंत सही है। तिक्त का तीता होता है, बिल्कुल सही है। तो 3 सही है, लेकिन एक अशुद्ध बताना है। देखो क्या लिखा है ऊपर, उट्र का ऊंट, नहीं, आप पढ़ें उष्ट्र का ऊंट होता है, क्या होता है, उष्ट्र का ऊंट होता है, ठीक। तो अगर यहाँ उट्र की जगह उष्ट्र लिखा होता तो सही हो जाता है। इसका मतलब बी आपका क्या है, त्रुटिपूर्ण है। 350 नंबर सवाल देखिए ये क्या कह रहा है, तद्भव तत्सम बताने हैं आपको, ठीक है। कौन सा युग में, यहाँ फिर देखो पढ़ो, गलत है, माने तद्भव तत्सम 3 सही होंगे और एक तद्भव तत्सम नहीं होगा। तो हल्दी का हरिद्रा होता है, बिल्कुल सही है, पहले तद्भव है बाद में तत्सम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अफीम का अहिफेन होता है, पहले तद्भव है फिर बाद में तत्सम, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अदरक का आर्द्रक होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन सेठ का क्या होता है, सेठ का श्रेष्ठ नहीं होता है, सेठ का क्या होता है, अच्छा देखो यहाँ पर क्या है, तद्भव तत्सम, सेठ का श्रेष्ठ ही होना चाहिए ना यार, सेठ का देखे तो यही है भाई, हाँ बिल्कुल सही। सेठ का क्या होता है, श्रेष्ठी होता है, सेठ का श्रेष्ठी होता है, श्रेष्ठ नहीं होता, ठीक। 351 नंबर देखिए ये क्या कह रहा है, तद्भव तत्सम शब्दों के युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है बताना है। अब आपकी सही नॉलेज परख हो रही ना प्रैक्टिस करने, जो इसके पहले प्रैक्टिस कर भाग गए होंगे, नहीं कर रहे होंगे, अब समझ में आ रहा है ना, ठीक है, कितनी इम्पोर्टेंट क्लास ये है। तत्सम तद्भव है तो ढूंढते हैं पहले, फिर देखेंगे 3 तो सही होंगे और एक त्रुटिपूर्ण होगा। गोमय का गोबर होता है, गोमय का गोबर होता है, बिल्कुल सही है, रटे हैं हम लोग। क्षीर का खीर होता है, ये भी हम लोग रटे हैं। और सपत्नी का सौत, अभी ऊपर बताया सौत का सपत्नी होता है, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर सी देखिए कह रहा है पर्यंक का पटरी नहीं, पलंग का पर्यंक होता है, क्या होता है, पलंग का पर्यंक, हम लोग कितनी बार से रट रहे हैं, तो ये अशुद्ध हो गया। 352 नंबर सवाल देखिए। अच्छा इससे एक और फ़ायदा हो रहा है कि फिर से आपके 3 अगर तद्भव तत्सम सही हो रहे हैं, इसका मतलब 3 तो आपके रिवाइज हो रहे हैं ना, एक अशुद्ध है उसको शुद्ध कर ले रहे हैं, तो 4 रिवीजन भी हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, 4 रिवीजन भी हो रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना। कहते हैं कि आप अपने देखने का अगर नज़रिया बदल दो तो बहुत कुछ बदल जाता है। अभी तक आप एक सवाल पढ़ते थे, अब नज़रिया बदलना चाहिए कि 3 नहीं बल्कि 4 क्वेश्चंस आप एक के माध्यम से पढ़ रहे हैं, 3 तो सही रिवीजन हो रहा है, एक को अशुद्ध से शुद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, 352 कह रहा है आपसे तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध, तो यहाँ पर अशुद्ध नहीं बताना है, क्या बताना है, शुद्ध बताना है। तो चल के पहले ढूंढते फिर मैच करा लेंगे। पहला देखिए हरिद्रा का हरिद्वार नहीं, हल्दी का हरिद्रा होता है, हरिद्वार नहीं।
पृष्ठ का पन्ना, नहीं, पन्ना का पर्ण होता है, पीठ का पृष्ठ होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, पर्यंक का परख, परख का परीक्षा होता है, पलंग का पर्यंक होता है, चुल्ली का चूल्हा नहीं। ठीक है, इसमें देखो पृष्ठ का पन्ना, अच्छा पृष्ठ का पन्ना हो सकता है, पृष्ठ का पन्ना, अच्छा तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध है। ठीक, तो देखें एक चीज़ यहाँ पर ये भी हो सकता है, ठीक है, यह आवश्यक नहीं है, ठीक है, कि ये पृष्ठ का पन्ना ही हो, लेकिन बस ये है कि यहाँ तत्सम होना चाहिए, यहाँ पर तद्भव होना चाहिए, तब भी ये माना जाएगा, क्या है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, पत्ता, पत्ता का क्या होता है, पत्र होता है, पत्ता का पत्र, और पन्ना का क्या होता है, पर्ण, पन्ना का क्या होता है, पर्ण। ये दोनों ही एक साथ लिख के बताए थे, याद कराया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें ये भी न जरूरी नहीं कि दोनों एक दूसरे के तद्भव तत्सम हो, बल्कि अगर पहले तत्सम लिखा हो और बाद में तद्भव लिखा हो, किसी का भी हो, तब भी क्या है, मेल की दृष्टि से सही होगा। आगे देखिएगा 353, क्योंकि वो 3 में से 4 में से अलग पूछा है, असंगत पूछा था। शब्द युग में कौन सा असंगत है, क्या है, असंगत है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इसमें चारों ऑप्शन को पढ़ करके आपको ही जज करना है कि इसमें तद्भव तत्सम दे रखा है 3, या तत्सम तद्भव दे रखा है 3, या तत्सम तद्भव तत्सम तत्सम का सीरीज दिया है 3, या तद्भव तद्भव का सीरीज दिया है। समझ गए कि नहीं, इसको पढ़ के आप ही को चेक करना है। ठीक, देखो समझो इस बात को पहले, इसमें कौन असंगत है, तो अगर 3 विकल्प ए और बी तत्सम तत्सम ही हो, तो जो तद्भव होगा वो सही हो जाएगा, माने असंगत हो जाएगा। और ए और बी विकल्प में यदि तत्सम और तद्भव के हैं, तो आखिरी जो विकल्प होगा तद्भव तत्सम का है, तो उल्टा हो गया, गलत हो जाएगा। यही विकल्प ए बी इसमें हो सकता है कि तद्भव तत्सम हो, तो अगला जो विकल्प होगा 3 के अलावा वो तत्सम तद्भव हो सकता है, तो उसके विपरीत हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि आपको ही जस्टिफाई करना है, चेक करना है कि इसमें क्या सीक्वेंस दे रखा है। जैसे ए, अफसोस का फारसी, अच्छा इसमें तो ये तद्भव तत्सम दिया ही नहीं यार। ठीक है, उसे पॉज करके अपने काम की चीज़ ढूंढ लो आप। ठीक है, अगला देखिएगा, सही सुमेलित नहीं है, तो क्या ओझा का उपाध्याय होता है, बिल्कुल सही होता है। केला का कदली होता है, रटाया हूँ। पसीना का, देखो यहाँ पर पसीना का प्रस्विन्न और प्रस्वेद दोनों होता है, और दोनों मैंने एग्जाम में लिखा, दोनों ही टेस्ट में लिखा है, क्या होता है, प्रस्वेद भी होता है और प्रस्विन्न भी होता है। ठीक, तो तीनों ये हो गए। कपास का क्या होता है, करपास होता है। ठीक है, और कपड़ा का क्या होता है, करपट, कपड़ा का करपट, दोनों सुन लीजिए। 355 देखिए, असंगत युग में आपको बताना है। ठीक है, तो गोबर क्या तद्भव है, तो गोबर तद्भव है। कमल नयन यौगिक है। ठीक है, पता नहीं, अब ये शब्द देखना होगा, वो यौगिक शब्द, संकर शब्द, ये सब हैं। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला देखिएगा 356 क्या है, तद्भव से तत्सम, तद्भव से तत्सम माने तद्भव तत्सम आपको बताने हैं। हत्ता, हत्ता का हाथ होता है, नहीं अभी बताया ना, हस्त का हाथ होता है। ठीक, और सी देखो अभी अभी आपको बताया लिख कर कि पत्ता का पत्र होता है, तो पत्ता का पत्र तो आपको मिल गया। अच्छे से आप सुन रहे होंगे तो यही आपके काम आएगा। ठीक है, अगला देखिएगा 357 नंबर सवाल क्या कह रहा है, तत्सम तद्भव से तत्सम, तो पहले तद्भव होना चाहिए फिर तत्सम। तो कान का कर्ण होता है, लेकिन कढ़ लिख दिया है, पढ़ ही नहीं सकते आप। ठीक है, सी देखिए, आँख का अक्ष लिखा है, जबकि आँख का अक्ष ही होता है। नाक का नसिका, नाक का नसिका होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ओठ का होष्ठ लिखा है, जबकि क्या होता है, होठ का
ओष्ठ होता है, होठ का ओष्ठ होता है। ठीक, तो ये सही आपका हो जाएगा डी। तत्सम तत्सम से तद्भव बताना है तो पहले तत्सम होना चाहिए फिर तद्भव होना चाहिए, पहले ढूंढते हैं। कश्चि, पहला देखो कश्चि लिखा है, जबकि होता है क्या, कुछ का होता है किंचित मात्र, माने कुछ, किंचित मात्र, तो किंचित माने कुछ होता है, तो पहला तो गलत है। ठीक है, लाख का लाक्षा, लाख का लक्ष्य और लाक्षा दोनों होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर लाक्ष लिखा है इसीलिए गलत है। लाख का क्या होता है, दो होता है, एक लक्ष्य होता है, लिखाया हूँ दोनों, और एक लाक्षा ये होता है। ठीक, आगे देखिएगा, सी देखिए सर्प का सांप होता है, तो सर्प का तत्सम तद्भव तो मिल गया, लेकिन अब मिला लेते हैं, क्या सही लिखा है, तत्सम पहले लिखा है तद्भव बाद में लिखा है, तो बिल्कुल सही, सी सही चले। क्षेत्रित का क्या होता है, क्षेत्रित, क्षेत्रीय का केवल खेती होता है, क्षेत्र का खेत होता है। 359 में बताना है तत्भव से तत्सम, माने तत्भव तत्सम ढूंढना है, तो पहला पढ़ते हैं, सुई का सुइया नहीं, सुई का सूची, सुई का सूचिका, सुई का क्या होता है, सूचिका। ग्वाल का क्या होता है, ग्वाल नहीं गोपाल होता है। आँख का अक्षी नहीं अक्षी होता है, मात्रा का अंतर है। गंवार का क्या होता है, ग्रामीण, अभी इसके ऊपर पढ़ा मैंने आपको। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। देशज शब्द, अब इसमें औरत आदमी क्या देशज है क्या विदेशज है, खिचड़ी देशज है क्या है, ये हमारे काम की चीज़ है नहीं। देशज विदेशज, यहाँ विदेशज है, आगत है। ठीक है, और देखिए कोई है क्या तद्भव तत्सम से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर भाषाओं से संबंधित है, यहाँ संकर शब्द आ गए। ठीक है, ये भी तद्भव तत्सम से संबंधित नहीं है। इसके बाद यौगिक शब्द आ गए, ये भी हमारे काम के नहीं है। विविध में क्या है, विविध में तद्भव, कुछ विविध में देख लेते हैं, अगर तद्भव दिया है तो उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, देखो ऑप्शन 443, 423। ठीक है, इसको भी फिनिश कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 423 देखिए, हरिद्रा का क्या होता है, हल्दी, हल्दी क्या होता है, हरिद्रा। ठीक है, अच्छा ये टेबल देख लेते हैं फट से आपको, देखो इसमें क्या नया क्या है। हरा, हरा का हरित आपको बताया हूँ, हरित आवरण वाली बात कहता था। सोंठ का सुष्ठि अभी अभी पढ़ा आपने। सेध का संधि लिखाया हूँ। सूंड का सुंडा, इसके ठीक ऊपर आपने एक विकल्प में किया था। 100 का सत नमन, ऐसा मैं बोला हूँ आपको। करोड़ का कोटि, ये जब पढ़ा रहा था तब मैंने कहा था कि आपके जीवन में योगदान करने वाले के ज़िंदगी भर आप क्या हैं, उनका कोटि कोटि नमन करते हैं, और हम भी ऐसा करते हैं। तो ये उदाहरण में बोलता था। होठ का ओष्ठ अभी अभी बोला। हीरा का हीरक जयंती अभी अभी आपसे बात किया। हार का हार ही होता है, स्टार लगा के बताया हूँ आपको। हार का हार होता है, लेकिन हार का हार ही आपको याद रखना है। तो इसमें कोई भी एक भी नया नहीं है। अगला देख लीजिएगा, इसमें क्या है, पूछ रहा है आपसे तद्भव बताना है। बाँझ तद्भव है, बिल्कुल तद्भव तद्भव है। चमचा, देखो चमचा भी क्या है, तद्भव है, तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका क्या है, गलत है। आगे देखिएगा, यहाँ पर तद्भव तत्सम आपसे पूछ रहा है, सही। देखो एक तरीका ये भी है, विविध आप कर रहे हैं ना, तो इससे देखो आइडिया लिख रही ना। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 2017 में पूछा था, एक आइडिया आपको लग रही कि किस तरीके के और भी क्वेश्चन का फ्रेम हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, तद्भव तत्सम का युग्म सही है। लोहार का क्या होता है, लोहार का लोहकार नहीं, अभी अभी मैंने आपको लिख के बताया था कि लोहार का होता है लौहकार, लोहार का लौहकार, और कुम्हार का कुंभकार। ठीक है, लक्ष्य का क्या होता है, लाख। अब देखो छतरी वाला छ होता तो सही भी होता, लक्ष्य अगर ये लिखा होता तो लाख होता। अभी अभी लाख का मैंने दोनों बताया, लक्ष्य और लाक्षा। अर्घट, अर्घट का क्या होता है, रहट, 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 ढेकुली, रहट, ढेकुली, ये सब क्या है, ये सब प्राचीन जो है या परंपरागत सिंचाई प्रणाली है। क्या है ये,
सिंचाई प्रणाली है ढिकुली और रहट। ठीक है, दादा दादी से पूछेंगे, नाना नानी से, तब बताएंगे कि वो बताएंगे कि रात रात भर क्या है रहट हाँका जाता, मैंने रहट चलता था, बैल घूमते थे बेचारे, कुएं से डब्बे डब्बे पानी निकलता था, बावली में गिरता था और रात रात चलते थे तो खेत होता था वो रहट। उसी को क्या कहते हैं, अर्घट। तो ये आपको लिखाया हूँ। मिष्ट का मीठा नहीं, मीठा का मिष्ट होता है, ये वर्तनी दृष्टि से क्या है अशुद्ध है, जबकि ऐसा ही मिष्टान्न भी होता है, आपको मिठाई का बताया हूँ। आगे देखिएगा तद्भव तत्सम, इसमें देख लीजिए जल्दी से। तद्भव तत्सम तो ये कह रहा है कि तद्भव तत्सम सही है, तो विसरना का भूलना नहीं होता, विस्मृत होता है तो गलत हो जाएगा। गेहूं का गोहूम नहीं गोधूम होता है, अभी बताया था। पनही का उपाना होता है, पाहन लिख दिया है। पुराना का पुराण होता है, इसके पहले अभी अभी आपने डिस्कस किया था। नृत्य का तद्भव बता दीजिए, तो नृत्य का तद्भव क्या हो जाएगा, नाच हो जाएगा। नाचना मत लगाना। नृत्य का तद्भव क्या होता है, नाच। नृत्य का नाच। वकील किस भाषा का संबंधित है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। इनमें क्या देख ले भैया, ये क्या पूछे हैं इसमें, सही कूट देसी तद्भव तत्सम। ठीक है, अच्छा तद्भव तत्सम इसमें है तो हम थोड़ा तद्भव तत्सम ढूंढ लेते हैं, हम अपने काम की चीज़। देखो सूरज तो तद्भव है, तो इससे तद्भव मिला दो, कहाँ गया तद्भव मिला दो। संकल्प क्या है, आधा है तो तत्सम हो जाएगा। अब काका चाचा चाची विदेशन मोटर ये सब मिलाना आप। ठीक है, अगला देखिएगा 430 में देख लीजिए, ये क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे कि तद्भव तत्सम आप जल्दी से बता दो सही। तो अक्षर, आखर का अक्षर होता है, अक्षर नहीं, ये गलत हो गया। नेह का स्नेह होता है, अभी अभी आपने इसके ठीक पहले पढ़ा था, उसमें क्या लिखा था, नेह डैश स्नेह लिखा था, और दोनों ही क्या थे, दोनों ही तद्भव तद्भव थे, इसके पहले पढ़ा था। तो वही क्या है, तब मैंने वहाँ कहा था ना, नेह नहीं स्नेह होता है, क्या होता है स्नेह, तो ये सही हो गया। तोंद का क्या होता है, तुंद्र नहीं होता बल्कि तुंद होता है, क्या होता है तुंद होता है। भूख का क्या होता है, बुभुक्षा होता है, न कि विभुक्षा होता है, तो बुभुक्षा होता है। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पर क्या है, कुछ देखें तद्भव ढूंढ लेंगे। सांप होता है, रूढ़ नहीं है, ये भी हमें छोड़ देना है, ये पुर्तगाली छोड़ देते हैं। थोड़ा सा बस 2-4 मिनट रुक करके आप और अच्छे से देख लीजिए, ताकि ये लगे कि कुछ इसमें बचा नहीं है। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि मैंने पूरा का पूरा क्या है ये सही से कर डाला है, कोई चीज़ बची नहीं है। तो चलिए अब पर्यायवाची आ गया। कहने का मतलब मैंने एक एक सारे सवाल करा दिए, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं। देखो जहाँ पर क्या है, एक केवल और केवल मात्र एक जो है, जो नहीं पढ़ाए मतलब लिखाए हूँ, वो एक मात्र सवाल इन 400-500 क्वेश्चन में मिला है। ठीक है, वो क्या था, पंजीरी। ठीक है, क्या था, पंजीरी। ओके, यही एक नया मिला था, उस बाकी कुछ नया नहीं मिला। सोचो पहले आप, जबकि 3 ऑप्शन सहित पूरे अगर मिल जा रहे हैं, तो 3 ऑप्शन तो आप अगर मेहनत किए तो काट लेंगे, तो पंजीरी भी नहीं अटकेगा, वो भी कर लेंगे। ठीक, तो अब आपको थोड़ा सा अपने आप पे विश्वास करना है कि जो आपको पढ़ाया गया है, जो टेस्ट दिया जा रहा है, जो टेस्ट कराया जा रहा है, वो इतना कारगर है, उस चीज़ को आप बस महसूस करिए। ठीक है, और अपने आप पे विश्वास करिए और मेहनत से आगे बढ़ते जाइए। आपको ये ठीक है, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, लेकिन काम की बात हम लोग करते हैं, कभी फालतू नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि यूनिक क्लासेस आपको तैयारी मदद प्राप्त कर पा रहा है। ठीक है, थैंक यू क्लास।